न्यूज़ 18 इंडिया। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल की बैठक में काशी और मथुरा के विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने का ऐलान कर दिया गया है। बैठक में ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन ने कहा कि उनकी टीम काशी मथुरा विवाद सुलझाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम संगठनों से संपर्क में है। उनकी यही कोशिश रहेगी कि दोनों पक्ष में विवाद सुलझाने पर सहमति बन जाए। इस बैठक में अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन ने कहा कि काशी और मथुरा विवाद का अदालत के बाहर शांतिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया सूफी काउंसिल सुलह में यकीन करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर, गजवा हिंद पर फतवा देकर दारुल उलूम विवादों में घिर गया है। हिंदूवादी संगठन के साथ साथ ही सरकारी संस्थाओं ने भी दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज कर इसे बंद करने की मांग कर दी है। उन्होंने दारुल उलूम को आतंकवादियों को पालने वाली संस्था बतला दिया है। यही नहीं, दारुल उलूम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो एफआईआर दर्ज कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। गजवाए हिंद पर फतवा देकर अब दारुल उलूम घिरता हुआ नजर आ रहा है। वीएचपी ने दारुल उलूम को बंद करने की सीधे सीधे मांग कर दी। इस पर अविलंब कार्रवाई जरूरी है, नहीं तो ये विश्वमन करने वाले सांप जाने कितनों को निगल जाएंगे। जिसको इस्लाम के अनुसार से लेजिटिमेट कर रहे हैं, वही भारत के कानून के हिसाब से देशद्रोह है। इसकी परिभाषा को इनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उनकी भाषा पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। इस तरह के अनेक फतवे इन्होंने पास्ट में भी जारी किए हैं। ये आतंक की जननी इस संस्था को पर प्रतिबंध अविलंब जरूरी है। न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को ये लोग और ये जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके आतंकवादियों तो संपर्क संबंध पहले भी मिले हैं, कई बार जांच में ये खुलासा हो चुका है। और इस प्रकार का जो ये एक पत्र और बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये जारी किया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तुरंत दारुल उलूम के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और दारुल उलूम पर केवल एफआईआर दर्ज ना हो, दारुल उलूम पर ताला लगना चाहिए। ये हमारी मांग थी और ये भी फिर पुनः उस मांग को दोहराते हैं। और दारुल उलूम के गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने डीएम को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। और निर्देश आने के बाद सहारनपुर के जिलाधिकारी ने एसडीएम और सीओ देवबंद को एक्शन लेने के लिए भी कहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने दारुल उलूम के गजवाए हिंद पर दिए फतवे को देश विरोधी बतला दिया। दारुल उलूम के फतवे में गजवाए हिंद का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया गया है। सारों मदरसे दारुल उलूम देवबंद से रिलीजियस एकेडमिक एफिलिएशन लेते हैं जो इनके बताए रास्ते पर चलते हैं। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है। उस फतवे में उन्होंने गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है, लेजिटिमाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि गजवाए हिंद के दौरान यानी भारत पर आक्रमण करने के दौरान यदि कोई मारा जाता है तो वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा, वो जन्नती होगा। ये संस्था पिछले 150 साल से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रही। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।
इस बीच आपको बता दें, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी दारुल उलूम के फतवे के विरोध में आ गए हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने कहा कि इस तरह का फतवा सिर्फ सियासत का हिस्सा है। इतनी खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब जैसी मिसाल वाले देश के अंदर इस तरह के फतवों का वायरल होना और उस पर सियासी रोटी सेकना, ये देश को नुकसान पहुंचाना, देश की तरक्की को, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब देख लें कि किस तरह से तमाम जो वीएचपी है वो कैसे इसके विरोध में आ खड़ी हुई है। साफ साफ ये कहा गया जो फतवा है वो पूरी तरह से गलत है, देश विरोधी इसे करार दिया है और इसको लेकर अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सख्त हो गया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी अब इस पूरी खबर के बारे में? सीआर ने बीते कल डीएम और एसपी को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले में दारुल उलूम के वेबसाइट की जांच करने की बात कही थी और उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी और साथ ही साथ एनसीपीसीआर ने यह अनुरोध करते हुए ये भी चेताया था कि अगर कोई इस पर ठोस कार्रवाई नहीं ली गई तो इस पर जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो जाहिर तौर पर जैसे ही डीएम के पास चिट्ठी आई, डीएम ने एसडीएम और सीओ को नियुक्त कर दिया है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए और कल से ही सीओ और लोकल एसडीएम जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर संभवतः आज हो सकता है कि दारुल उलूम के वेबसाइट को पूरी तरीके से खंगाल लिया जाए और खंगालने के बाद जो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से गजवाए हिंद का फतवा जारी किया गया है, एनसीपीसीआर ने स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो लेते हुए उन्होंने डीएम सहारनपुर और एसपी सहारनपुर को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि एनसीपीसीआर ने सीधे सीधे ये माना है कि जिस तरीके से गजवाए हिंद का फतवा जारी किया गया है इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों पर इसका असर बहुत ही खराब देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि डीएम सहारनपुर भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा वो सक्रिय है, काफी ज्यादा। बिल्कुल अमित, और विश्व हिंदू परिषद तो कड़ा एतराज जता रहा है। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम को बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, दारुल उलूम को बंद कर देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है और कहीं ना कहीं एनसीपीसीआर जिन्होंने नोटिस जारी किया है डीएम सहारनपुर और डीएम एसपी को, उन्होंने भी माना है कि इस तरीके का फतवा जारी करने से इससे बच्चों पर खराब असर पड़ेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। और एक बात ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि दारुल उलूम जो है एक तरह से अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो वो मदरसों का एक एपिक सेंटर माना जाता है, हेडक्वार्टर माना जाता है, वहीं से एक कथित रूप से से संचालित होती है मदरसे। तो जाहिर तौर पे इससे खराब इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दारुल उलूम के वेबसाइट पे ही फतवाए हिंद क्या फतवा जारी कर दिया गया है, गजवाए हिंद का फतवा जारी किया गया। तो जाहिर तौर से इसका इम्पैक्ट बच्चों पर गलत पड़ेगा। तो दारुल उलूम के खिलाफ अब सख्त से सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को बाकायदा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है, एनसीपीसीआर ने भी उसमें दखल दिया है। दारुल उलूम के गजवाए हिंद पर दिए फतवे का जोरदार विरोध हो रहा है। कई धर्मगुरुओं ने दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग की है। फतवे का मतलब यह होता है कि एक आदमी एक सवाल लिखकर देता है, उसका जवाब मुफ्ती लोग कागज पर लिखकर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जिस फतवे का आज जिक्र हो रहा है, ये आज का फतवा नहीं है, ये तो 10 साल पुराना है। और एक आदमी ने सवाल किया कि साहब क्या गज़वा हिंद का जिक्र है हदीस की किताबों में?